अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये जो है वो मेज पोस्ट पे जो है वो देखिए 6 डिजाइन जो है वो बनल है ना। चलिए, जैसा कि जो है वो आकृति 11.11 में जो है वो दर्शाया गया है। क्लियर। यदि मेज पोस्ट की जो है वो त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर, तो ये जो है वो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को जो है वो बनाने में लागत ज्ञात करना है। √3 का मान ये यूज करना है। देखिए ये जो है वो हमारा, ये जो है वो एक तो वृत्त टाइप का है ना, तो ये जो है वो केंद्र है। ठीक है, इनको जो है वो आप इनसे जो है वह मिला दीजिए, इनको जो है वह इनसे जो है वह मिला दीजिए, और इनको जो है वह इनसे जो है वह क्या करिए तो मिला दिए। ये जो है वह मिला दिए, इनका जो है वह नाम ओ दे दीजिए। क्या नाम दे दिए हम, ओ जो है वह नाम जो है वह दे दिए हैं। इनकी जो है वह त्रिज्या दिया हुआ 28, ये जो है वह 28 है, ये भी जो है वह 28 है। अगर हम यहाँ से जो है वह बीच की जो है वह ये कौन जो है वो मालूम कर लेते हैं, तो कौन जो है वो मालूम कर लेंगे, तो ये जो है वो हमारा आपको नहीं लगता है ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक वृत्तखंड का जो है वो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जो है वो 1 2 3 4 5 6 जो है वो गुना कर देंगे तो टोटल का जो है वो निकल जाएगा, है कि ना है। तो ये जो है वो हम क्या निकालते हैं, तो यहाँ का जो है वो हम एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए इनको जो है वो कितना जो है वो इसमें त्रिज्या है, 1 2 3 को जो है वह त्रिज्या है कि ना है। ये जो है 1 2 3 4 5 6 ना जो है वो त्रिज्या है ना, 3 को जो है वो व्यास दिया हुआ है, 6 जो है वो त्रिज्या है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की जो है वह त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो है वह त्रिज्या आर जो है वह दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। थीटा जो है हम निकालेंगे तो हम जो है वो जानते हैं एगो वृत्त पे जो है वो कितना कोण बनता है 360, तो और ये 6 जो है वो त्रिज्या है, 6 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 60 डिग्री, यानी कि ये जो है वह 60 डिग्री का जो है वो हमारा कोण जो है वो निकल गया। तो हम जो है वो निकालते हैं एक वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो हम ये जो है वो इनका जो है वो हम निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हम जो है वो ये एक जो है वो ये इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अमीना जो है वो त्रिभुज नाम दे दीजिए ए बी जो है वो ए ओ बी का जो है वो क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अब माइनस ये जो है वो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। तो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना में ये पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये जो है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा का मान 60 दिया हुआ है, तो हमारा 60 बटा में 360 गुना पाई, पाई का जो है वो मान हम जो है वो यहाँ पे 22/7 ले लेंगे गुना आर, आर जो है वो 28 दिया हुआ है, तो 28 गुना ये 28 माइनस ये √3/4, क्योंकि ये संभावित त्रिभुज होगा, यहाँ पे साइड बना हर एक जगह साइड एंगल बनेगा, गुना भुजा जो है वो ये 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो 14 में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, 7 चौके 28, ये 2 ये 3, अब जो है वो नहीं कैंसिल होगा, तो ये जो है वो ऊपर हम गुना कर लेंगे, ये 22 दूनी 44, 28 से 44 को हम 28 से गुना करेंगे तो 1232 होगा बट्टा हम ये 3 माइनस √3 का जो है वो मान हमें 1.7 लेना है, तो ये 1.7 बट्टा में 4 28 का होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा क्या होगा 28 गुना ये 28 हो जाएगा, ये जो है वो कैंसिल होगा तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर, ये दशमलव उड़ेगा तो बट गुना में जो है वो 10 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 5 और ये 14, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1232 बट्टा में 3 माइनस ये जो है ऊपर में सबको गुना कर लेंगे तो ये 1666 बट्टा में ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 दिया के 15 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 5, और 5 से हम जो है 1215 में 1232 में हम गुना करेंगे तो ये 6160 होगा, और 5 दिया 15, 3 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा 4948 हो जाएगा। क्लियर, इनको हम घटा देंगे तो 1162 बट्टा में ये 15,
अब देखिए 15 जब इनको हम भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है वो हमारा आएगा। क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल, अतः ये जो है वो डिजाइन, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 6 गुना ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 6 गुना वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये जो है वो 6 गुना, एक वृत्तखंड का जो हम निकाले 77.46, इनको हम गुना कर देंगे तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, और 1 सेंटीमीटर का लागत कितना है 0.35 जो है वो प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो है वो इनका लागत जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए, चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत, इनका जो है वो कॉस्ट कितना दिया हुआ है 0.35 रुपया। इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत। तो ये 0.35 गुना ये 464.76 हो जाएगा। इनको जब हम गुना कर देंगे तो 162.6 रुपया, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका हमारा 14 नंबर, ये जो है वो भी आया है ऑब्जेक्टिव में, ये जो है वो इस टाइप का जो है वो फिक्स रहता है। क्लियर, यही जो है वो आ जाएगा, नहीं तो जो है वो इसमें थोड़ा ही जो है वो चेंज करके आ जाएगा। देखिए कहता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के जो है वो उस त्रिज्या खंड का जो है वो क्षेत्रफल निकालिए जिसका जो है वो कोण जो है वो क्या दिया हुआ है P डिग्री जो है वो दिया हुआ है। थीटा के स्थान पे जो है वो क्या दिया हुआ है तो P डिग्री दिया हुआ है। हम जो है वो और ये जो है वो त्रिज्या जो है वो छोटका आर के स्थान पे ये क्या दिया हुआ बड़का आर। हमारा जो है वो त्रिज्या खंड का जो है क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम इनको जो है वो रिप्लेस कर देंगे, थीटा के स्थान पे ये P डिग्री बट्टा ये जो है वो 360 और ये गुना पाई छोटका आर के स्थान पे ये बड़का आर स्क्वायर। तो ये जो है ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ये समझे, थीटा का स्थान पे ये जो P डिग्री कोण जो है वो P डिग्री दिया हुआ है और छोटका आर जगह पे बड़का आर दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, थीटा का स्थान पे P डिग्री रख दिया और बड़का आर का छोटका आर का स्थान पे बड़का आर आ जाएगा। तो P डिग्री बता 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ये कौन सा दिख रहा है आपको? तो ये देखिए ये जो है वो है, ये तो नहीं है, ये भी जो है वो नहीं है, ये 360 है। तो देखिए ये जो है 2 पाई आर है, ये नहीं है, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 720 है तो ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ये होगा। देखिए ये जो है वो कट जाएगा 360 दाम में। देखिए P बट्टा 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर मिल रहा है ना, तो इसीलिए C इज द राइट आंसर, C इनका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 11.1 का जो है वो हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली जो कि 12.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।